हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीबी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस के उन क्वेश्चंस की जो पिछले साल यूपी सुपरटेट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज उन क्वेश्चंस की। ठीक, पहला क्वेश्चन था ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन में था अनुप्रस्थ था, अनुदैर्ध्य था और विद्युत चुंबकीय था। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो था अनुदैर्ध्य। ठीक, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, उन्हीं क्वेश्चन को हमने आज यहाँ पे लिया है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य। सेकंड क्वेश्चन था एक माइक्रोन होता है। ठीक, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक, कितना बोला हमने? 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक, जो माइक्रोन होता है ये किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है मीटर का, सॉरी लंबाई का, लेंथ का। माइक्रोन किसका मात्रक होता है? लंबाई का। ठीक, अब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस बार एक एंगस्ट्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। हम लोग नैनोमीटर भी बताएंगे खैर आने वाले लेक्चर्स में। तो एक माइक्रोन किसका मात्रक होता है? लंबाई का। एक एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, एक माइक्रोन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक, फिर क्वेश्चन था सबसे कमजोर छीड़ बल कौन सा होता है। ठीक, तो सबसे कमजोर छीड़ बल, जो सबसे कमजोर छीड़ बल होगा वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, ऑप्शन में चुंबकीय बल था, विद्युत बल भी था, लेकिन सही ऑप्शन होगा सबसे कमजोर या छीड़। कमजोर को छीड़ भी बोलते हैं। तो सबसे कमजोर या छीड़ बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, ऑप्शन में था फिश था, इंसेक्ट था और व्हेल था। तो सही ऑप्शन जो आपका होगा स्पाइरेकस जो होता है, श्वास छिद्र जो होता है इंसेक्ट में होता है। और इंसेक्ट में ऑप्शन क्या था? पहले ऑप्शन देते हैं तिलचट्टा जिसे हम बोलते हैं। तिलचट्टा। तो श्वास छिद्र जो है स्पाइरेकल्स का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तिलचट्टे के द्वारा किया जाता है। ठीक, जो तिलचट्टा होता है ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसमें श्वास छिद्र फाउंड होगा। इंसेक्ट कोई भी होगा उसमें हम स्पाइरेकस लगा सकते हैं ऑप्शन में। ठीक, इंसेक्ट जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा। ठीक, ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं ये इंसेक्ट, और तिलचट्टा जो है उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो तिलचट्टे में। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या था? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन ए। विटामिन के लेक्चर में हम और अच्छे तरह से पढ़ेंगे विटामिन को। जैसे मान लीजिए विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से क्वेश्चन आ सकता है। हो जाएगा आपका बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेगा विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी। ठीक, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी होगा। ठीक, अब तो हमने बताया ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। सबसे कमजोर छीड़ बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? इंसेक्ट, तिलचट्टा जिसे हम बोलते हैं, तिलचट्टा जो कि इंसेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक,
इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं, ठीक। तिलचट्टा में श्वास छिद्र फाउंड होता है, ठीक। और जो इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं तिलचट्टे, ठीक, कीड़े मकोड़ों में ही तो आएंगे तिलचट्टे। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं पूरे के पूरे सभी इंसेक्ट, ठीक। फिर क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए। उसके बाद फिर हमने बताया कि विटामिन B1 की कमी से, डिफिशियंसी से हो सकता है बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, ठीक। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत स्थित होती है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो स्ट्रेटोस्फीयर होगा। क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, ठीक। ठीक, वातावरण में कुल 5 परतें होती हैं। वातावरण में कुल 5 परतें होती हैं, ठीक। अब परतों का हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। उसके नीचे कौन सी परत होती है? तापमंडल। तापमंडल मतलब कि थर्मोस्फीयर, ठीक। उसके नीचे मध्यमंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोस्फीयर। उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल बोलते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। जो सबसे नीचे परत होती है उसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक। ट्रोपोस्फीयर, ठीक। तो वातावरण में कुल 5 परतें होती हैं, हमने बताया। उसने बताया कि सबसे जो ऊपर वाली परत होती है एक्सोस्फीयर, जिसे बहिर्मंडल बोलेंगे, उसके नीचे तापमंडल, उसके नीचे मध्यमंडल, फिर उसके नीचे समताप मंडल, और सबसे नीचे जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। अब जान लीजिए, ओजोन परत स्थित होती है समताप मंडल में, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन। समताप मंडल को हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन, ठीक। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, बारिश से लेकर जो भी, वो सभी घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ घटित होंगी? वो होंगी क्षोभ मंडल में, ठीक। तो वातावरण में हमने 5 परतों के बारे में बताया। सबसे ऊपर जो होती है एक्सोस्फीयर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक।
और सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल।